अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज़ शरीफ साहब और उनकी साहिबजादी मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा बड़े अरसे से खामोश थीं और आपको पता है कि इनकी खामोशी कहाँ होती है। वो किसी ने कहा था ना कि जहाँ इज़्ने तकल्लुम हो वहाँ खामोश रहते हैं। ये उन लोगों में से हैं कि जब खामोशी हो तो समझ जाएं कि इस वक्त कहाँ कहाँ से इन्हें प्रेशर है और किस किस तरीके से ये उस प्रेशर से निकलना चाहते हैं। आमतौर पर होता ऐसे है कि जब इनको कहा जाए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आपने खामोश रहना है, तो फिर इनके मुंह पर ताले लग जाते हैं, लबों पर ताले लग जाते हैं और अब ये बोले हैं तो दोनों की चीखें निकल गई हैं और हैरान है कि एकदम इस तरह बोले हैं। उसकी वजह क्या है, बोले क्या है और उसकी वजह क्या है। और दूसरी तरफ जनाब हमारे सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो किसी ने कहा था कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। लगता ऐसे है कि जनाब सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब तय कर चुके हैं कि बेशक जान जाती है जाए, लेकिन वो अपना सियासी किरदार अदा करना चाहते हैं। इन दोनों सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान, नवाज़ शरीफ साहब की। नवाज़ शरीफ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है, बड़े अरसे बात की है। वो आपको पता है कि गुज़श्ता दिनों ईद के करीब जब रमज़ान जब ईद थी और हज पढ़ा जा रहा था, तो वो तशरीफ़ लाए थे दुबई और उन्होंने हज करने जाना था। लेकिन वो दुबई में रहे, हज नहीं करने गए थे और तब से उन्होंने अपने लबों को ताले लगाए हुए थे, बोल नहीं रहे थे। लेकिन आज वो बोल पड़े हैं और वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ ही बोले। बाप और बेटी दोनों चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ही बोले हैं। और वालिद साहब फरमाते हैं, यानी मियां नवाज़ शरीफ साहब, कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक करप्ट शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी करप्शन को जो हवाला दिया है, उन्होंने कहा जी सबको पता है कि इमरान खान तोशा खाना केस से लेकर अल कादिर ट्रस्ट तक करप्शन में लिथड़ा हुआ है। क्या कमाल जुमला कहा है जनाब, ज़बरदस्त। पहले तो मैं इस जुमले की तादाद दे दूं। अल कादिर ट्रस्ट 192 मिलियन पाउंड्स का केस है। पूछा जाता है कि ये पैसे करप्शन के पैसे लेकर इमरान खान क्या लंदन गया और उन्होंने एवन फील्ड के साथ एक और फील्ड ले ली, एक और महल बना लिया। वो कहते हैं नहीं जी, फिर करप्शन क्या है जी। वो कहते हैं करप्शन ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों पैसे जमा करवाने दिए, ये उनकी करप्शन है। पैसे सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, हुकूमत पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब करप्शन में लिथड़ा हुआ शख्स है। और दूसरा जो हवाला दिया वो दिया है जनाब उन्होंने तोशा खाना। तोशा खाना क्या है जी, उसने 7 घड़ियाँ ली, लेकिन ये खुद और इनका ख़ानदान 100 से ज़ायद घड़ियाँ ले चुका है, लेकिन उन्हें अपनी करप्शन नज़र नहीं आती। इन पर करप्शन इनकी ज़ाहिर है कि उनकी पूरी दुनिया में जायदादें पड़ी हैं, उसमें बैठे हुए हैं और दूसरे को कह रहे हैं जनाब करप्शन। खैर, उन्होंने कहा। और दूसरी तरफ जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिब हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने अंग्रेज़ी में ट्वीट किया, फरमाती हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्लीडिंग फॉर IK इमरान खान डजंट मेक IK लुक गुड, इट मेक्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान लुक बैड, वेरी ब्रेजन। मैं तर्जमा करता हूँ, ये 2 लाइनों का उनका ट्वीट है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की वकालत कर रहे हैं। इससे इमरान खान का चेहरा अच्छा नहीं होगा, बल्कि चीफ जस्टिस साहब का चेहरा बुरा हो जाएगा, वो बुरे कहलाएंगे, उनका तासुर चेहरा मसक हो जाएगा। और वो कहते हैं कैसी शर्मनाक सूरत हाल है। ये सूरत हाल है इनके नज़दीक जनाब हुमायूं दिलावर साहब को धौंस धांधली के साथ, बदमाशी, गलत तरीके से जनाब लोगों को टोकते हुए, ज़बरदस्ती घसीटते हुए कि आज ही फैसला करना है, आज ही फैसला करना है। वो अगर ऐसे फैसला हो जाए तो वो कहते हैं वाह क्या शानदार है। और उस पर अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहे कि आपने ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं किया, तो फिर नून लीग के रहनुमाओं की चीखें निकल जाती हैं। ये चीखें भी इसीलिए निकली हैं कि आप आज समाअत थी जनाब, और इस समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखिल, तीनों बड़े उन जजों ने मुत्तफ़िका रिमार्क्स दिए हैं कि ये जो हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान के साथ फ़ैसला दिया है
ये दुरुस्त नहीं है, कैटेगोरिकली उन्होंने कह दी ये फैसला दुरुस्त नहीं है। लेकिन वो साथ वो कह रहे हैं कि हमने बार बार इंस्ट्रक्शन दी थी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और जस्टिस आमिर फारूक साहब को। अब कल उसकी पेशी है, कल 24 अगस्त है और उसकी पेशी है। वो कहते हैं कि आखिरी मरतबा हम इसे देख रहे हैं और अगर देखते हैं, पहले 12 बजे तक 1 बजे तक उनको टाइम दिया है कि वो जो भी फैसला आता है सुनाएं, उसके बाद हम देखेंगे कि असल हकीकत क्या बनती है। और चूंकि फैसले में कुछ नहीं है, जान नहीं है, सिर्फ धौंस धांधली, सियासी मफाद, सियासी इंतकाम और उसके अलावा कुछ नहीं है, तो ऐसे में जनाब नून लीग रहनुमाओं की चीखें निकल गई हैं और वो कहते हैं ये बहुत बुरा हुआ। बहरहाल कल का जनाब दिन बहुत अहम तरीन है। पहले देखेंगे कि जस्टिस आमिर फारूक साहब क्या फ़ैसला, उनके नज़दीक अदल क्या है, उनके नज़दीक जो इंसाफ होता है क्या होता है, और उसके बाद चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को देखा जाएगा कि वो अदल के बारे में क्या फ़ैसला सुनाती है। कल 24 अगस्त बहुत ही अहम तरीन दिन है। दूसरी तरफ जनाब हम सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की बात करते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, अगरचे इस वक्त सारे लोग जबर का सामना कर रहे हैं, यानी 10,000 से ज़ायद PTI के वर्कर इस वक्त कैद में हैं और किसी को बोलने तक की इजाज़त नहीं है, एहतजाज की इजाज़त नहीं है, ऊंची आवाज़ में बात करने की इजाज़त नहीं है, और जो साहब की हाँ में नहीं मिलाता उसको जनाब तंबीह की जाती है कि काल कोठली तेरा इंतज़ार कर रही है। ऐसे में मैं कहता हूँ कि सिर्फ सिविलियंस पर और आम लोगों और आवाम पर ही ये प्रेशर नहीं है, बल्कि ख़ुद सदर मुमलिकत शदीद तरीन प्रेशर का सामना कर रहे हैं, शदीद तरीन पर दबाव है। इस वक्त उनको बिल्कुल तनहा कर दिया गया, ईवान सदर में वो बैठे हैं लेकिन किसी को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। उनके टेलीफोन टेप हो रहे हैं, उनकी एक एक नकलो हरकत का जायज़ा लिया जा रहा है और ऐसे तुले बैठे हैं। और सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है, अब बल्कि ARY जैसे टेलीविज़न चैनल को भी अवामी सर्वे बनाकर भेजा गया कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि मैं उन 2 जालमाना कवानीन को नहीं मानता और मैंने उनकी तौसीक नहीं की, मैंने उन पर दस्तखत नहीं किए। आर्मी एक्ट हो या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो, ये मैंने उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। ये बात इतनी बुरी लग रही है कि जनाब इस वक्त हुक्मरानों के बस में नहीं है कि कच्चा कच्चा छपा जाएं, और दूसरी तरफ पूरे मुल्क में इन हुक्मरानों को औकात भी नज़र आ गई है। अब चीफ जस्टिस साहब ने कहीं नहीं कहा, जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहीं नहीं कहा कि जनाब इसमें एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, लेकिन कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। अब लोगों के मुंह से कहलवाया जा रहा है कि इससे, यानी डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये जो कहा है कि मैंने इन पर दस्तखत नहीं किए बल्कि मेरे मातहतों ने गलत तौर पर मेरे अहकामात पर अमल नहीं किया, इस पर लोगों के मुंह से कहलवाया जा रहा है और ये असाइनमेंट बनाकर भेजी गई है बाकायदा कि तुम कहो कि ये दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने का तरीका है। जनाब सदर मुमलिकत इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने तो नाम नहीं लिया, किसी फौजी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी हैं ब्रिगेडियर शहरयार, उन्होंने तो उनका भी नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ वकार अहमद को भेजा है। लेकिन इससे भी उन्हें बहुत बुरा लगा है। पूरी कोशिश हो रही है, पूरा दबाव में डाला जा रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस वक्त PTI के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उनका एक ही वीक पॉइंट समझे, कुछ समझें कि इमरान खान साहब उस वक्त गिरफ्तार नहीं हुए थे और वो चाहते थे उनकी गिरफ्तारी रुक ही रहे। अब जो कुछ होना था हो गया। अब यही वजह है कि जो PTI की कोर कमेटी एग्रेसिवली वो बयान जारी कर रही है, और दूसरी तरफ जो इमरान खान के वकला हैं वो भी धाड़ धाड़ कर कह रहे हैं कि तुम जुल्म कर रहे हो, ज़्यादती कर रहे हो, इंसाफ का कत्लेआम कर रहे हो। आज जनाब नया जो पंडोरा बॉक्स खोला है वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, उन्होंने बुला लिया है चीफ इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने कहा जी आएँ, अब 90 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल दें, आएँ मुझसे मशवरा करें। उन्होंने 23 अगस्त या 24 अगस्त को टाइम दे दिया है। अब सुना ये जा रहा है कि एक और बड़ा खेल खेला जा रहा है, और जो जवाब आएगा चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, सुना है कि उसमें डॉक्टर आरिफ अलवी को बहुत ज़्यादा रगेदने की कोशिश की जा रही है, बहुत ज़्यादा सलाह मशवरे किए जा रहे हैं, और उम्मीद है कि आज यानी 23 अगस्त को या फिर 24 अगस्त को कल लाजमी जवाब आ जाएगा। और ये भी इंतज़ार किया जा रहा है कि कल जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला दे दी है, कि ख्याल किया जा रहा है कि उनका थोड़ा सा इंतज़ार किया जाए
और उसके मुताबिक स्ट्रेटजी बनाई जाए। अलबत्ता चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो अहम तरीन वकला थे, माहिरीन कानून थे, उनकी मामनत हासिल कर दी गई है। आज 23 अगस्त और कल 24 अगस्त। 24 अगस्त बहुत ही अहम तरीन दिन है और इस हवाले से बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है। यानी दोनों सूरतों में अगर इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलता फिर भी बड़ा दिन होगा, और अगर इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है फिर भी बड़ा दिन होगा। और इन जालिमों ने ज़रूर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नंगे होना है। कल आप देख लीजिएगा जनाब। इन दो पॉइंट्स पर इंशाअल्लाह मैंने गुफ्तगू करनी थी। बहुत सारे मामलात हैं, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में फिर आपसे बातचीत होगी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।